आदाब, नमस्कार और आपका दिल से स्वागत है इन्फो 24 न्यूज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है हर जरूरी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। चाहे बात हो राजनीति की, मनोरंजन की, खेल की या दुनिया की बड़ी हलचल की, हम लाते हैं आपके लिए 24 घंटे ताज़ा और भरोसेमंद खबरें। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर। कोलंबिया के एक चुनावी मंच से आई है ये चौंका देने वाली खबर, जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगेल योराइब पर चल गई गोली। ये सनसनीखेज घटना घटी बोगोटा शहर के नजदीक स्थित मेडेलिन में, जहां मिगुएल उरीबे एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। मंच पर मौजूद सैकड़ों समर्थकों के सामने अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और भगदड़ मच गई। एक गोली सीधे मंच की ओर चली और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उरीबे को मंच से हटा लिया। सौभाग्यवश मिगुएल उरीबे को कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई है, लेकिन घटना ने देश भर में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन है मिगेल योराइब? मिगुएल उरीबे कोलंबिया की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। वह पूर्व बोगोटा सीनेटर रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदारों में से एक माने जाते हैं। उनकी छवि एक युवा, डायनेमिक और भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में बनी है। उनका चुनावी एजेंडा मुख्यतः देश में शांति, आर्थिक सुधार और ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर केंद्रित है। इस हमले के पीछे किसका हाथ है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक हमला हो सकता है। सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। घटनास्थल से एक हथियार भी बरामद हुआ है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एक स्थानीय समर्थक ने बताया, हम मंच के सामने खड़े थे, भाषण चल रहा था। अचानक पीछे से फायरिंग की आवाज आई और लोग इधर उधर भागने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उरीबे साहब को बचा लिया, लेकिन हम सब डर के मारे कांप उठे। चुनावी माहौल में इस तरह की हिंसा न केवल लोकतंत्र को खतरे में डालती है, बल्कि नागरिकों के विश्वास को भी चोट पहुंचाती है। सवाल ये भी उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में भी एक हमलावर कैसे पहुंच गया? क्या इंटेलिजेंस फेल हुई? क्या यह किसी राजनीतिक विरोधी गुट की चाल थी? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस हमले पर अमेरिका, फ्रांस और कई अन्य देशों ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने भी कहा है, राजनीतिक नेताओं पर इस तरह के हमले लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। हम कोलंबियाई सरकार से अपील करते हैं कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मिगुएल उरीबे का पहला बयान। हमले के कुछ घंटे बाद मिगुएल उरीबे ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। ईश्वर की कृपा और सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी से बच पाया, लेकिन ये हमला सिर्फ मुझ पर नहीं, हमारे लोकतंत्र पर था। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी रैली और अभियान जारी रखूंगा। कोलंबिया की जनता के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। राजनीति में बढ़ती हिंसा। कोलंबिया एक ऐसा देश जो दशकों तक गुरिल्ला युद्ध और ड्रग माफिया के साए में रहा है। वहाँ राजनीति में इस तरह की हिंसा फिर से डराने लगी है। चुनावी माहौल में असहिष्णुता और हमले लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ हैं। क्या आगे चुनाव प्रभावित होंगे? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस हमले के बाद चुनावी प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। क्या उरीबे को अधिक सहानुभूति मिलेगी या इस घटना का फायदा किसी और को होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंत में ऐसी घटनाएं सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं होती, यह एक राष्ट्र की आत्मा पर वार होता है। हम उम्मीद करते हैं कि कोलंबिया सरकार इस हमले की निष्पक्ष जांच कराएगी और लोकतंत्र की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप इस हमले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक राजनीतिक साजिश थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसे और अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इन्फो 24 न्यूज पर हम आपको पहुंचाते हैं सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। जहां खबर है, वहीं हम हैं।